प्रज्ञा गीत प्रज्ञा गीत हमें जीवन जीना सिखाती है। प्रज्ञा गीत हमें आदर्श चरित्र बनाना सिखाती है। तो प्रज्ञा गीत कोई साधारण गीत नहीं होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा गीत को हमारे व्यक्तित्व निर्माण की सबसे बड़ी आधार बताई है। आइए हम सभी जानते हैं गीत और प्रज्ञा गीतों का महत्व हमारे जीवन में क्या होता है। साथियों, यदि कोई इंसान टेंस्ड होता है, जीवन में यदि तनाव से युक्त होता है, तो उसे यदि गीत का जब आनंद लेता है तो अपने तनाव से मुक्त होने का आनंद प्राप्त करता है। आइए ऐसा ही कुछ चुनिंदा गीतों से भरी यह संध्या आप सभी को हम समर्पित करते हैं। साथियों, इससे पहले कि हम प्रज्ञा गीत की श्रृंखला की ओर आगे बढ़े, आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हमारे टेक्निकल टीम के माध्यम से तैयार किया गया है। हम निवेदन करेंगे हमारी टेक्निकल टीम से कि वो प्रेजेंटेशन आप सभी के सामने प्रस्तुत करें। टेक्निकल टीम कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। साथियों, जब अंधकार होता है, यदि वहां पे छोटा सा प्रकाश का तिनका भी प्रकाश का कण पहुंचता है, तो वहां पे एक आशा की नई किरण जाग जाती है। वैसे ही इस पैंडेमिक टाइम पे हम सभी विभिन्न प्रकार के परेशानियों से घिरे होते हैं, लेकिन यदि एक आशा की किरण आती है, उत्साह की किरण आती है, तो हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लग जाता है। साथियों, आज बुद्ध पूर्णिमा का पावन अवसर है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज के इस कार्यक्रम का हम विधिवत प्रारंभ करते हैं।
साथियों, गुरु कृपा के बिना कोई भी कार्य प्रारंभ हम कर ही नहीं पाते हैं। आइए, गुरु कृपा के द्वारा ही हम यह कार्य कर पा रहे हैं, आप हम सभी जुड़ पाए हैं। सर्वप्रथम हम गुरु सत्ता का ध्यान करें, गुरु सत्ता से प्रार्थना करें कि इस दिव्य कार्यक्रम को हम सभी को पूर्ण करने के लिए शक्ति प्रदान करें। आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ें। परम पूज्य गुरुदेव परम पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, जिन्होंने हमें विशाल देवगात्री परिवार सा बहुत बड़ा परिवार दिया, जिसके माध्यम से हम सभी देवी कार्य से जुड़े रहते हैं। आज गायत्री परिवार के माध्यम से गृह गृह यज्ञ का आयोजन किया गया था वर्चुअल माध्यम से, जिसमें पूरे विश्व के करोड़ों परिजनों ने भाग लिया और एक साथ एक समय में सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक यह क्रम पूर्ण हुआ है। साथियों, आप सभी जानते हैं समूह की शक्ति कितना बड़ा ऊर्जा बना पाती है। साथियों, आइए हम सभी ऐसा गुरु सत्ता का ध्यान करें जिनकी कृपा से आज का यह कार्यक्रम हम सभी कर पा रहे हैं। आप सभी से निवेदन, गुरु सत्ता का ध्यान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का पुनः से स्वागत है आज के संध्याकालीन प्रज्ञा गीत संध्या कार्यक्रम में। साथियों, आज के हमारे जो सिंगर हैं वो हमारे छोटे भाई तन्मय शर्मा जी शांतिकुंज हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आप सभी को यह जानकर खुशी होगी कि तन्मय भले ही अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन संगीत के दुनिया में उनका एक बड़ा ही नाम है। और फिलहाल अभी वो कक्षा 10वीं के छात्र हैं, क्लास 10 के वो विद्यार्थी हैं। और उनकी जो पढ़ाई है अभी गायत्री विद्यापीठ शांतिकुंज हरिद्वार से हो रही है। अब उन्होंने संगीत की जो प्रैक्टिस है वो पिछले 6 सालों से उनका सतत चलता आ रहा है। और पंडित श्री राजीव लोचन भट्ट जी, उनके माध्यम से उनके संगीत की प्रैक्टिस चल रही है। साथ ही आज हमारे बीच बड़े गर्व की बात है, हमारे बीच तन्मय भाई के पापा जी आदरणीय नागमणि शर्मा अंकल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उनके सानिध्य में ही हम ये आज का कार्यक्रम पूर्ण कर पा रहे हैं। और मैं आदरणीय अंकल जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। आदरणीय नागमणि अंकल जी शांतिकुंज एमडी डिपार्टमेंट में म्यूजिक एडिटिंग का कार्य वो संभालते हैं। वीडियो एडिट और ऑडियो जो भी हम शांतिकुंज ऑफिशियल चैनल पे हम सभी देख पाते हैं, उनको एडिटिंग करने का कार्य अपनी टीम के साथ आदरणीय नागमणि अंकल शर्मा जी करते हैं। तो हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ तन्मय भाई और आदरणीय अंकल जी जुड़े हैं। साथियों, समय का विशेष ध्यान रखते हुए अब मैं निवेदन करूंगा तन्मय निधि से कि आगे के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। थैंक यू। थैंक यू वेद। आप सभी साथियों का पुनः स्वागत और अभिनंदन है आज की इस प्रज्ञा गीत भजन संध्या में, जो कि बुद्ध पूर्णिमा के सुअवसर पर आयोजित की जा रही है। साथियों, आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की अनेकानेक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष हम आजादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं। We are going to witness the 75 years of independence. But are we really independent? क्या हम सचमुच आजाद हैं? यह प्रश्न बहुत ही गहन चिंतन और मनन करने वाला है साथियों। तो इसी प्रश्नों का उत्तर हम एक प्रज्ञा गीत के माध्यम से प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज भारत को पुनः आवश्यकता है विवेकानंद, भगत सिंह, राजगुरु, निवेदिता, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चिन्नम्मा जैसी वीर और वीरांगनाओं की। उन्हीं की व्यक्तित्व को पुनः जागृत करने के लिए एक प्रज्ञा गीत की प्रस्तुति के माध्यम से मैं तन्मय से निवेदन करूंगी कि वे अपनी प्रज्ञा गीत की प्रस्तुति के माध्यम से इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाए। प्रज्ञा गीत है आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की। तन्मय। थैंक यू। मेरा नाम तन्मय शर्मा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप सभी के बीच में आया। गुरुजी माता जी की कृपा है कि मैं आज आपके सामने आके प्रज्ञा गीत प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। चलिए अपने पहले प्रज्ञा गीत की ओर बढ़ते हैं, जिसके बोल हैं आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की।
आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। जय भारती माँ भारती, जय भारती माँ भारती, जय भारती माँ भारती, जय भारती माँ भारती। नवयुग की वेला आई है, उमड़ रही अरुणाई है, अंगड़ाई लेती है धरती, लहराती तरुणाई है। गीत प्रभाती के गाकर माँ तुमको आज जगाती है, तुमको आज जगाती है। अग्रदूत बनना है युग का ऐसा पाठ पढ़ाती है, ऐसा पाठ पढ़ाती है। मीठे सपने छोड़ थाम लो डोर नए अभियानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। जय भारती माँ भारती, जय भारती माँ भारती। वीर भूमि को ओ संतानों पहचानो, फिर अपने को पूर्ण करो तुम अब इस युग के भारत माँ के सपनों को। शंकर ज्ञानेश्वर गौतम की आत्मा तुम्हें बुलाती है, आत्मा तुम्हें बुलाती है। सीता अनुसुईया दुर्गा की परंपरा अकुलाती है, परंपरा अकुलाती है। ले संकल्प पूर्ति करनी है उन सब के अरमानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। जय भारती माँ भारती, जय भारती माँ भारती। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। जय भारती माँ भारती, जय भारती माँ भारती, जय भारती माँ भारती। साथियों, इस प्रज्ञा गीत के माध्यम से अब हमें आह्वान मिला है कि भारत माँ को पुनः आवश्यकता है ऐसे सेनानियों की जो बलिदानों के माध्यम से इस भारत भूमि को पुनः आजादी की और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर बना सके। आज भारत कोरोना की जकड़ में आ चुका है। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। ये एक विषाणु का युद्ध चल रहा है। ये भी एक लड़ाई है जिसे हमें आजाद कराना होगा हमारी भारत माँ को। तो इसी प्रज्ञा गीत के माध्यम से हमें आह्वान मिला है कि साथियों, हम सभी को एकजुट होकर पुनः हमारे भारत की आजादी के लिए लड़ना होगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान हमारी नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में दिया था। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर तिरंगे को नीचे गिरने से बचाया था। साथियों, जो हमारा अगला गीत है वो है जन्म लिया आवल खेड़ा में। आज के हमारे युग ऋषि विश्वामित्र तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य, हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जन्म इस पावन धरा आवल खेड़ा में ही हुआ था। यह वह धरा है जहां उनका आध्यात्मिक प्राकट्य हुआ था। तो इस महात्म्य को समझाने के लिए पुनः मैं हमारे नन्हे युग गायक तन्मय से निवेदन करूंगी कि वो इस महत्व को प्रज्ञा गीत के सुनहरे शब्दों में पिरोकर हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। तन्मय। आइए अपने अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, जिसके बोल हैं जन्म लिया आवल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया, हे युग ऋषि श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया। जन्म लिया आवल खेड़ा में,
सारा जगत निहाल किया, जन्म लिया बलखेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम आपने, हे युग ऋषि श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया। सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। बचपन से ही थे तेजस्वी, कर्म तुम्हारे सब ओजस्वी। बचपन से ही थे तेजस्वी, कर्म तुम्हारे सब ओजस्वी। स्वतंत्रता सैनिक बन धाये, मस्त रहे और मत कहाए। स्वतंत्रता सैनिक बन धाये, मस्त रहे और मत कहाए। सैनिक संत तपस्वी खुद को हो, सैनिक संत तपस्वी खुद को हर सांचे में ढाल लिया। सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। तुम दुनिया की पीर पी गए, युग के सच्चे पीर हो गए। तुम दुनिया की पीर पी गए, युग के सच्चे पीर हो गए। तपा दिया अपने जीवन को, जीवन कला सिखाई जग को। तपा दिया अपने जीवन को, जीवन कला सिखाई जग को। दीन दुखी को गले लगा कर, दीन दुखी को गले लगा कर, जन जन को खुशहाल किया। सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। जन्म लिया बलखेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम आपने, हे युग ऋषि श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया। सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। बहुत ही शानदार प्रज्ञा गीत तन्मय भाई, है ना। आइए, प्रज्ञा गीत की श्रृंखला, हमारा जो प्रज्ञा गीत है साथियों, यह हमें मनुष्य जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मनुष्य जीवन हम सभी को प्राप्त होती है, लेकिन मनुष्यता किन्हीं किन्हीं को ही प्राप्त हो पाती है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसी गुरु सत्ता से जुड़े हैं जिन्होंने हमें जीवन जीना सिखाया। साथियों, यह प्रज्ञा गीत बड़ी भाग्य से यह मनुष्य तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, हमें इन्हीं से क्षणों से जोड़ता है। कैसे हम अपने जीवन को उच्च से उच्चतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। निवेदन पुनः तन्मय भाई से, अगला प्रज्ञा गीत हम सभी के लिए प्रस्तुत करें। धन्यवाद। धन्यवाद वेद भैया। चलिए अब अपने अगले प्रज्ञा गीत की ओर बढ़ते हैं, जिसके बोल हैं, बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन मिला था, बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से
ये मनुज तन मिला था बड़े भाग्य से, ये मनुज तन मिला था। अभी चेत वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। अभी चेत वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। जरा सोच ले जरा सोच ले, साथ ले जाएंगे क्या यूं ही जिंदगी, हमने है पार कर दी यूं ही जिंदगी, हमने है पार कर दी बड़े भाग्य से, ये मनुज तन मिला था बड़े भाग्य से, ये मनुज तन मिला था। है संसार सागर में जीवन की नैया, है पतवार सत्कर्म सद्गुरु खेवैया। है संसार सागर में जीवन की नैया, है पतवार सत्कर्म सद्गुरु खेवैया। माया के चक्कर में फंस कर के हमने जीवन की नैया है मझधार कर दी, जीवन की नैया है मझधार कर दी बड़े भाग्य से, ये मनुज तन मिला था बड़े भाग्य से, ये मनुज तन मिला था। गवाते गवाते उम्र पार करते, खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी बड़े भाग्य से, ये मनुज तन मिला था। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति तन्मय। अब हमें इस प्रज्ञा गीत से ये प्रेरणा मिलती है कि हम मनुज है, एक मनुष्य है जिसे अपने शरीर की या अपने जन्म की भी पर्पस या फिर हम कह सकते हैं हमें लाइफ का एम ही नहीं पता होता है। तो इस प्रज्ञा गीत के माध्यम से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि बड़े भाग्य से हमें ये मनुष्य तन मिला है, इसे ऐसे ही ना गवाएं बल्कि इसे बड़े और याद रखने वाले कार्यों में अपने जीवन को समर्पित करें। साथियों, आज मैशअप का काफी चलन है, हम सभी को मैशअप सॉन्ग्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो आइए हम इस बार एक प्रज्ञा गीत का मैशअप सुनते हैं। तो कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं तन्मय से निवेदन करूंगी कि वो आज के हिसाब से हम सबके समक्ष प्रज्ञा गीत के मैशअप को प्रस्तुत करे। तन्मय। धन्यवाद दीदी। चलिए, मेरा ये फर्स्ट मैशअप है जो मैंने बनाया है आज तक, और ट्राई करूंगा अच्छे से गाने का। उम्मीद है आपको पसंद आए।
सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत ही सुंदर मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति इस प्रज्ञा गीत मैशअप की रही। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था तन्मय। साथ ही साथियों, जैसे कि आज सुबह ही हम सभी ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया था, जहां पे हम सभी के युवा प्रेरणा स्रोत हमारे आदरणीय चिन्मय भैया ने हमें ये बताया था कि यज्ञ अर्थात देना, देने की भावना रखना, यज्ञ करना और यज्ञ को जीना साथियों, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है। यज्ञ करना अर्थात कहीं ना कहीं आप सिर्फ एक कर्मकांड तक सीमित होते हो, लेकिन जब आप यज्ञ को अपने जीवन में उतारते हो तो आप में देने की भावना सदैव ऊपर और श्रेष्ठ उच्च बनने की भावना आप में विकसित होती है। इसी भावना को लेकर प्रस्तुत होंगे हम अपने अगले प्रज्ञा गीत के साथ, औरों के हित जो जीता है। हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी अपना संपूर्ण जीवन इस भारत भूमि, इस विश्व के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और अपने शिष्यों से भी वे यही उम्मीद रखते हैं कि हम भी अपने जीवन को भारत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए समर्पित कर उनके महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहायक हो। इसी श्रृंखला में मैं तन्मय से निवेदन करूंगी कि वे अगले प्रज्ञा गीत के साथ हम सभी के समक्ष प्रस्तुत हो। तन्मय। धन्यवाद दीदी। चलिए अब अपने अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, जिसके बोल हैं औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है,
औरों के हित जो मरता है उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है। जो त्रिषित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल, वह है शंकर जो औरों को वेदना निरंतर पीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है। जो सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर के, वह है दधीच जिसका जीवन जगहित तप करके बीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है। धन्यवाद तन्मय, बहुत प्यारा गीत आपने दिया। जो औरों के लिए जीता है वही संसार का भला, जो दूसरों के लिए सोचता है वही संसार का भला करता हुआ चला जाता है। जो स्वयं तक सीमित रहता है उन्हें हम स्वार्थी कहते हैं, और जो दूसरे के लिए जीते हैं उन्हें हम परमार्थी कहते हैं, और परमार्थ में ही स्वार्थ छिपा होता है, हम सभी जानते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा प्रज्ञा गीत आपने हमारे बीच प्रस्तुत किया। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। और गीता का सिद्धांत भी हम यही सिखाता है, गहना कर्मणो गति। आपके कर्म की गति गहन है। जितनी ही अच्छे से आप कर्म दूसरों के लिए करते हैं, वैसे ही आपको रिटर्न गिफ्ट मिलता चला जाता है। आइए गीत की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा गीतों की यह श्रृंखला हमें ऊर्जाओं से भरने वाली है। अगला जो हमारा प्रज्ञा गीत है वो है माँ भगवती परमेश्वरी शरणागतों को प्यार दो। साथियों, हम सभी जानते हैं परम वंदनीय माता जी, अखिल विश्व गायत्री परिवार को, जिन्होंने जितने भी हम सभी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हम इस परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके पुत्र हैं, उनको ममता करुणा वात्सल्य से के साथ हम पुत्रों का ध्यान रखने वाले परम वंदनीय माता जी हैं। हम सभी, भले ही वो शरीर अभी हमारे सम्मुख नहीं है, लेकिन आज भी हमें उनका सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसा हम अनुभव अपने जीवन में करते हैं। नियमित उपासना के माध्यम से हम उनका सतत सानिध्य प्राप्त करते हैं, ऐसा हम अनुभव कर पाते हैं। यह प्रज्ञा गीत हम परम वंदनीय माता जी के चरणों में समर्पित करेंगे। निवेदन प्रार्थना तन्मय भाई से कि अगला जो प्रज्ञा गीत है, माँ भगवती परमेश्वरी शरणागतों को प्यार दो, यह प्रज्ञा गीत प्रस्तुत है। तन्मय। धन्यवाद वेद भैया। अगर आपको मेरा मतलब मुझे आशा है कि आपको मेरा गीत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरे ऐसे ही गीत और भी सुनने हैं, मेरा ये पहली प्रस्तुति है यहाँ पर, और मैंने कई सारे गीत और भी गाए हैं। अगर आपको मेरे और भी गीत सुनने हैं तो आप YouTube पे तन्मय शर्मा सर्च कर सकते हैं, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ पे मेरे और भी गीत सुन सकते हैं। चलिए अब अपने अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, जिसके बोल है माँ भगवती परमेश्वरी शरणागतों को प्यार दो। माँ भगवती परमेश्वरी
शरणागतों को प्यार दो। माँ भगवती परमेश्वरी, शरणागतों को प्यार दो। आदर्श पथ पर चल सके, आदर्श पथ पर चल सके, वह शक्ति और विचार दो। माँ भगवती परमेश्वरी, शरणागतों को प्यार दो। श्रद्धा सुमन स्वीकार लो माँ आज पावन पर्व में। श्रद्धा सुमन स्वीकार लो माँ आज पावन पर्व में। सद्भाव हृदयों में भरो माँ, पुण्य जीवन स्वर्ग में। सद्भाव हृदयों में भरो माँ, पुण्य जीवन स्वर्ग में। तन मन समर्पित कर सके, तन मन समर्पित कर सके, माता यही उपहार दो। माँ भगवती परमेश्वरी, शरणागतों को प्यार दो। माँ भगवती परमेश्वरी, शरणागतों को प्यार दो। तेरे बिना माता हमारे पाँव डगमग हो रहे। तेरे बिना माता हमारे पाँव डगमग हो रहे। जीवन समर में लोक पथ पर पुत्र धीरज खो रहे। जीवन समर में लोक पथ पर पुत्र धीरज खो रहे। धैर्य दो माँ, शौर्य दो, धैर्य दो माँ, शौर्य दो, अपने सुतों को तार दो। माँ भगवती परमेश्वरी, शरणागतों को प्यार दो। माँ भगवती परमेश्वरी, शरणागतों को प्यार दो। माता यही उपहार दो, अपने सुतों को तार दो। माँ भगवती। बहुत शानदार प्रज्ञा गीत। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, वन ऑफ मेरा फेवरेट यह प्रज्ञा गीत है। जब भी मुझे तन्मय की याद आती है तो मैं सबसे पहला जो कोई प्रज्ञा गीत सुनता हूँ, यह प्रज्ञा गीत सुनता हूँ। और यह प्रज्ञा गीत तन्मय ने आज ही नहीं, इन्होंने काफी पहले से यह प्रज्ञा गीत अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है। आप सभी तन्मय शर्मा आप लोग यूट्यूब में सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो आता है, सर्च करने के बाद जो आउटपुट आता है वो तन्मय भाई का ही आता है। आप लोग जरूर उनको फॉलो करें, उनको सब्सक्राइब करें उनके चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो नए नोटिफिकेशंस हैं आपको प्रॉपर मिलते रहे। और यह बहुत प्यारा प्रज्ञा गीत माँ भगवती के चरणों में हमारे भावनाओं को उद्गार करने वाला है। अगला जो प्रज्ञा गीत है वह है अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण। साथियों, वर्तमान समय में हम अनेक प्रकार के गुरु देखते हैं। एक ऐसे भी गुरु होते हैं जो आते हैं और डिमांड में लग जाते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम आपके गुरु हैं,
हमको पैसे चाहिए, हमको आपके रुपये चाहिए, धन चाहिए, लेकिन ये आपको ज्ञान देने वाले गुरु नहीं हो पाते। साथियों, मैंने कहीं सुना था कि जो गुरु का अवतरण होता है वो काफी समय में होता है। गुरु का अवतरण हमारे जीवन में होना हमारे प्रगति का सूचक होता है। गुरु का अवतरण अचानक ही मतलब ऐसे ही नहीं हो जाता कि हम गुरु के सानिध्य में आ गए। साथियों, उससे पहले हमें तपना पड़ता है, गलना पड़ता है, तब हमें गुरु का सानिध्य प्राप्त हो पाता है। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सदगुरु से जुड़ने का सौभाग्य मिला है, जिन्हें हम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के नाम से जानते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन एक आदर्श व्यक्तित्व, जिन्होंने हमें निरंतर कर्म करने की प्रेरणा दी, निरंतर उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ना, अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना हमें सिखाया। आइए एक हमारे ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में यह प्रज्ञा गीत हम सभी समर्पित करते हैं, और विशेष निवेदन तन्मय भाई से कि यह प्रज्ञा गीत अद्वितीय है, निर्माणों में गुरुओं का निर्माण हमारे सभी साथियों के सम्मुख प्रस्तुत करें और हमें बताएं कैसे हम अपने गुरु का निर्माण करें। हमें गुरु में किन चीजों के दर्शन हमें करने चाहिए, यह प्रज्ञा गीत के माध्यम से आप हमें, हम सभी को, हमारे साथियों को आप बताएं। तन्मय भाई। धन्यवाद वेद भैया। अपने अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, जिसके बोल हैं अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण, जिन्होंने फूके चलती फिरती प्रतिमाओं में प्राण। अद्वितीय है निर्माणों में, अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण, अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण, जिनने फूके चलती फिरती, जिनने फूके चलती फिरती प्रतिमाओं में प्राण, अद्वितीय है निर्माणों में, अद्वितीय है निर्माणों में। विश्वामित्र और संदीपन, राम कृष्ण निर्माता, अंगुलिमाल अम्बपालिका, जुड़ा बुद्ध से नाता, थे चाणक्य की चंद्रगुप्त के अनुपम भाग्य विधाता, थे चाणक्य की चंद्रगुप्त के अनुपम भाग्य विधाता, और शिवाजी थे समर्थ के सपनों के उद्गाता, और शिवाजी थे समर्थ के सपनों के उद्गाता, गुरु के अनुदानों की महिमा, गुरु के अनुदानों की महिमा, अनुपम और महान, अद्वितीय है निर्माणों में, अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण, अद्वितीय है
निर्माणों में। दयानंद बन सके मूल शंकर गुरु की गरिमा से। दयानंद बन सके मूल शंकर गुरु की महिमा से। बने विवेकानंद नरेंद्र भी गुरुता की महिमा से। बने विवेकानंद नरेंद्र भी गुरुता की महिमा से। एकलव्य तो धन्य हुआ केवल गुरु की प्रतिमा से। एकलव्य तो धन्य हुआ केवल गुरु की प्रतिमा से। बनांग जगत गुरु देश हमारा गुरुता की गरिमा से। बना जगत गुरु देश हमारा गुरुता की गरिमा से। पावन तम गुरु परंपरा के। पावन तम गुरु परंपरा के। अनगिन है अनुदान अद्वितीय है निर्माणों में। अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण। अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण। अद्वितीय है। बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति तन्मय। इसी के साथ जिस प्रज्ञा गीत के द्वारा हम गुरुवर की प्रेरणा की हमारे गुरु कैसे होने चाहिए इस बारे में जानते हैं, साथ ही आप सभी को बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारे आज के चीफ गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हमारे गुरु भी हैं। जी हाँ, I would like to introduce our honorable chief guest for our today's evening program, our respected Manish Kumar sir, the coordinator of Dia Delhi. Guys, I would like to take the privilege of introducing his professional background: electrical and electronics engineer by profession, senior manager at ABB Hitachi MNC, which is a global technological leader with a combined heritage of almost 250 years, employing around 36,000 people in 90 countries. मेरा कंपनी का इंट्रोडक्शन देने का मतलब ये नहीं था कि वो कंपनी कितनी बड़ी है। मेरा ये बताने का तात्पर्य ये था कि इतनी बड़ी कंपनी में एक सीनियर मैनेजर के रोल पे काम करना कितना व्यस्तता भरा उनका रूटीन रहता होगा, पर फिर भी वो हम सभी के लिए अपना बहुमूल्य समय लेकर हम सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आवर रिस्पेक्टेड मनीष सर। साथ ही साथियों, ये तो उनका प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन था, बट लेट मी टेल यू कि वो प्रोफेशनल, पर्सनल और साथ ही अपनी सोशल लाइफ को काफी बैलेंस करके चलते हैं। जी हाँ, ही इज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ दिया दिल्ली। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई क्रांति होती है या फिर कुछ भी हम कुछ नई इनिशिएट करते हैं तो हमारी राजधानी दिल्ली यहीं से हर चीज का शुभारंभ किया जाता है। वहीं जब आज के युवा दर दर भटक रहे हैं, मॉडर्न होने के लिए वो अपनी भारतीय संस्कृति का तिरस्कार कर रहे हैं, वहीं अपने हाथ में दिया की मशाल लिए हमारे आदरणीय मनीष सर दिल्ली से लेकर पूरे भारत के युवाओं में पुनः
वो व्यक्तित्व जागृत करने के कार्य में जुटे हुए हैं, जो भारत को विश्व गुरु के मार्ग पर लेकर तत्पर होने के लिए कार्यरत है। साथियों, इतना ही नहीं, मनीष सर पिछले 7 साल से हर संडे यूथ मोटिवेशनल प्रोग्राम विदाउट एनी ब्रेक ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं, विदाउट एनी ब्रेक। आप समझ सकते हैं कि हर संडे कितने युवाओं को उस प्रोग्राम से मोटिवेशन मिला होगा, कितने युवाओं ने अपने जीवन का मार्गदर्शन उस प्रोग्राम से प्राप्त किया होगा। आज हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती हम सभी के बीच उपस्थित है। ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है, लेकिन एक लाइन में अगर मैं उनके व्यक्तित्व से आपको परिचित कराना चाहूँ तो वो ये है कि उन्होंने अपना तन मन धन सर्वस्व परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया है। वो अनेक क्रांतिकारी काम करते आए हैं और आगे भी अपने देश के लिए वो समर्पित होकर ऐसे कार्य करते रहेंगे। इसी के साथ ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे आदरणीय मनीष सर से निवेदन करूंगी कि वह हमें अपने गाइडेंस और मार्गदर्शन प्रदान करें। मनीष सर। बहुत धन्यवाद निधि जी। मेरी आवाज अगर आ रही है तो आप बताइए। हाँ जी सर। एक बार फिर से जो ऑर्गेनाइजर हैं इस प्रोग्राम के, निधि जी, वेद प्रकाश जी और मिशन ह्यूमैनिटी, आप सभी का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप इस काबिल समझे कि आप सभी के बीच में आके कुछ बातें रख सकें। तो एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए, और हम चाहेंगे कि चूंकि आपने ये संध्या के समय अपना समय निकाला है, तो अपनी बात रखने से पहले एक बार हम सभी से आग्रह करेंगे कि एक क्षण के लिए अपने आप को विराम दें, अपने आप को एकाग्र करें और उस परम सत्ता का ध्यान करते हुए, उस गुरु सत्ता का ध्यान करते हुए एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ जुड़े हुए हमारे युवा साथी, देश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे युवा साथी, आप सबका फिर से हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। इस अच्छे शाम में कुछ सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए आप सभी जुड़े हैं। अभी आप हमारे तन्मय जी को आप सभी सुन रहे हैं, तो एक कहीं न कहीं वो अद्भुत उनका संगीत और वो हमारे गुरु सत्ता से, हमारे भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे और वो बहुत आनंद का क्षण था। हम भी सुन रहे थे, तो हम सबसे पहले तन्मय जी को हार्दिक अभिनंदन करेंगे कि वो भी इस शाम को शानदार बनाने के लिए इस प्रोग्राम से जुड़े हैं। और साथ ही जो हमारे युवा भाई देश के कोनों-कोनों से जुड़े हुए हैं, आप सभी से हमारा एक ही निवेदन है कि आज का दिन बहुत विशेष है, बहुत खास है। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। वाकई ये बड़ा ही संयोग है कि इस बुद्ध पूर्णिमा के शाम में एक ऐसे संगीत का आयोजन किया जा रहा है, एक ऐसे गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है जो इस कोरोना काल में एक कहीं न कहीं हमारे जीवन में आज वो चैलेंज आ रहा है। कहीं न कहीं आज हम लोग उथल-पुथल में फंसे हुए हैं और हमें लगता है कि कहीं न कहीं इससे पार पाना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ पॉजिटिव होना है। तो आप यूं ही नहीं जुड़ गए हैं, आप बुलाए नहीं गए हैं, आप परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की तरफ से आप इनवाइटेड हैं। आप ये मान के चलिए कि कुछ वो देना चाहते हैं आपको। तो जो 10 मिनट का समय हमको मिला है, हम आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि बिल्कुल फोकस्ड होकर के ये 10 मिनट जुड़े रहिए। हम मानते हैं कि ये शाम जो है आप सभी के लिए क्रांतिकारी बदलाव लेके आने वाला है। तो इस भाव से आप जुड़े रहिए। कुछ विशेष मिलने वाला है, वो हमारा नहीं, हमारे पीछे जो सत्ता आप देख रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ संदेश लेकर के आप तक पहुँचे। तो जितने भी हमारे युवा साथी हैं, युवा से तात्पर्य ये है, युवा से तात्पर्य उम्र से नहीं है। युवा से तात्पर्य है कि अगर आपके अंदर में वाक़ई अभी भी उत्साह है बचा हुआ, अगर आपके अंदर में अभी भी उल्लास है,
अगर आपके अंदर में अभी भी उमंग है तो आप युवा हैं। आप जिस अवस्था में भी हैं आप युवा हैं। आपने देखा कि 80 साल के कलाम जी को भी देखा, वो भी एक युवा, हमेशा युवा ही रह गए। हमारे मिशन के जो प्रमुख हैं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या, उनसे जब भी आप मिलेंगे तो आप युवा ही पाए जाएंगे। आप परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को देखेंगे तो उनका व्यक्तित्व ऐसा रहा कि डॉक्टर ने देख के बताया ये तो किसी बूढ़े आदमी का हड्डी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल जवान है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में सोच कितना प्रभावित करता है, सकारात्मकता हमारे जीवन में कितना प्रभावित करता है। तो हम सभी से यही कहेंगे कि आप जितने देर यहाँ से जुड़े हुए हैं, आप यहाँ से कुछ विशेष लेकर के जाइए। और यहाँ कोई हम भाषण देने नहीं आए हैं आपके बीच में, अपने अनुभव को साझा करने के लिए आए हैं। जैसा कि अभी आप सभी से निधि जी बता रही थी, कुछ प्रोफेशनल हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, कुछ सोशल शेयर कर रहे थे, लेकिन हम यही कहेंगे कि हमारा जो जीवन का मूल जो विचार रहा है, कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन को बदलाव लाने में काम आया है, वो परम पूज्य गुरुदेव का वो सूत्र रहा है, वो सिद्धांत रहा है, जो गुरुदेव हमेशा से कहा करते हैं कि बेटा हम व्यक्ति नहीं हैं, हम विचार हैं। तो जो भी माध्यम हो, कहीं ना कहीं हम लोग प्रयास करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज हम चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में, आज कोरोना काल आ चुका है। आज हमारे मन में कहीं ना कहीं द्वंद्व है, आज हमारे मन में कहीं ना कहीं असमंजस भरा सिचुएशन है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता है कि हाँ हम सफल नहीं होना चाहते हैं, सब सफल होना चाहते हैं। आप देखे होंगे कि सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में क्या अंतर है। मैं एक छोटा सा उदाहरण से आप सभी को बताना चाहते हैं। आप देखेंगे कि एक असफल व्यक्ति है, उससे आप पूछिए कि क्या आपको जो एग्जाम देता है और वो असफल हो जाता है, आप उनसे जब पूछेंगे कि आप एक बात बताइए कि क्या आपको पढ़ने में मन लगता है, तो वो बोलेगा कि नहीं यार, पढ़ने में तो मन नहीं लगता है, तो इसलिए ठीक से हम पढ़ नहीं पाए, शायद इसलिए असफल। जो सफल व्यक्ति होते हैं उनसे पूछिए कि आपको पढ़ने में मन लगता है, नहीं हमको भी पढ़ने में मन नहीं लगता है, फिर भी हमने पढ़ा है। अंतर है दोनों। हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है और हम नहीं पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है आप असफल होंगे। लेकिन सफल व्यक्ति को देखिए कि हमको भी पढ़ने में मन नहीं लगता है, फिर भी हम पढ़ते हैं, वही व्यक्ति सफल हो पाता है। तो जो सफलता का जो आपका निचोड़ है वो आप आज लेकर के जाइए। एक ऐसा सूत्र है कि हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकाना चाहिए वो चुकाना हम नहीं चाहते। सिंपल है, इसके लिए कोई प्रतिभा की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, जो फलाना स्टूडेंट है वो हमेशा से टॉप करता रहा है, शायद वो जीनियस होगा। हम शायद टॉप नहीं करते हैं, शायद हमसे ना हो पाए। लेकिन सिंपल सी बात हम ये बताते हैं कि अपने जीवन में जो डिसिप्लिन अपनाने की जरूरत है, अपने जीवन में जो डेडिकेशन अपनाने की जरूरत है, अपने जीवन में जो डिटर्मिनेशन अपनाने की जरूरत है, इसके लिए कोई प्रतिभा की जरूरत है? इसके लिए कोई प्रतिभा की जरूरत नहीं। आपको सुबह अगर 5 बजे उठना है तो इसमें चाहिए कोई टॉपर है वही 5 बजे सुबह उठेगा। अगर आपको समय को मैनेज करना है, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, तो ऐसा जरूरी है क्या कि नहीं वो बहुत टैलेंटेड आदमी होना चाहिए समय मैनेज करने के लिए तो ही वो कर सकता है? ऐसा नहीं है। आप इसके जड़ को समझने का प्रयास करिए, इसके रूट कॉज को समझने का प्रयास करिए कि जीवन में लोग असफल हो क्यों जाते हैं। लाखों व्यक्ति प्रयास करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति जो है जीवन भर दर-दर भटकते रहते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं वो सफल ही नहीं होते हैं। वो प्रोफेशनल लाइफ में ही सफल नहीं होते हैं, वो सोशल लाइफ में भी सफल होते हैं, वो व्यक्तिगत क्षेत्र में भी सफल होते हैं, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सफल होते हैं, हर एक क्षेत्र में वो सफल होते हैं। वो वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसके पास डिसिप्लिन हो जीवन में, जिसके पास डेडिकेशन हो जीवन में, जिसके पास डिटर्मिनेशन हो जीवन में। अगर ये चीज आपके जीवन में आ जाता है तो आप देखेंगे आप ऐसे ही सफल होते हुए चले जाएंगे। तो सफलता के लिए जो सूत्र है वो सूत्र ये है कि जब तक आपके जीवन में वो संकल्प शक्ति नहीं आएगा, जब तक आपके जीवन में वो इच्छा शक्ति नहीं आएगा, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में प्रयास कर लीजिए। लोग कहते हैं कि मैंने पढ़ाई करके भी देख लिया, मैंने बिजनेस व्यवसाय करके भी देख लिया,
मैंने और भी कुछ करके देख लिया, लेकिन हम कहीं सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण बहुत सिंपल है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो संकल्प शक्ति की कमी है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो इच्छा शक्ति की कमी है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उत्साह का कमी है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो उल्लास का कमी है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो उमंग का कमी है। आज जरूरत है कि कैसे इन चीजों को हम मेंटेन रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार इन चीजों को सुन रहे हैं, पहले भी आप सुनते आ रहे होंगे, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुना होगा आप। बहुत सिंपल है, अगर आपको बुखार लगता है तो आप क्या करते हैं? आप टेबलेट लेते हैं, तब आपका टेम्परेचर डाउन होता है। तो बहुत सिंपल है कि इन चीजों को अगर जीवन में अपनाना है तो आज आप आए हैं तो कुछ टेबलेट लेकर के जाइए। आपको 2 टाइम लेना पड़ेगा, एक टेबलेट सुबह लेना पड़ेगा, एक टेबलेट शाम में लेना पड़ेगा। देखिएगा कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आता हुआ चला जाता है। बहुत सिंपल है, चूंकि आप लोग आज जुड़े हैं तो हम चाहते हैं आप लेकर के जाइए आज। और आज का दिन आपके जीवन का ऐतिहासिक दिन होना चाहिए। आज का दिन 26 मई बुद्ध पूर्णिमा का शाम आपके लिए एक बहुत बदलाव का समय लेकर के आएगा। और विश्वास मानिए, अगर आप रियल में बदलना चाहते हैं, अगर आप अगले नेक्स्ट ईयर अपने अंदर बदलाव देखना चाहते हैं, देखिए 2 आपके पास रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये है कि आज हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वैसे ही नेक्स्ट ईयर हम पाए जाएंगे। जब आपसे मिलेंगे तो इसी कंडीशन में पाए जाएंगे। ये भी हो सकता है कि जब आपसे नेक्स्ट ईयर मिलेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ भैया, उस शाम को मिले थे, वाकई हमारा जीवन बदल गया। और बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसा जादूगरी टिप्स दे देंगे आपको और आप बदल जाएंगे। जो चीज हम बताने जा रहे हैं उसको अगर आप जीवन में अपनाएंगे, आप विश्वास मानिए 45 डेज में आपका जीवन बदलने जा रहा है। पूरे तरीके से आपका जीवन बदलने जा रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा टास्क आज आपको दे के जा रहे हैं। समय ज्यादा नहीं है हमारे पास, 5 मिनट में वो सूत्र हम आपको दे के जाना चाहते हैं। वो सूत्र कुछ ऐसा है कि जब आप रात में सोने जाते हैं, जब आप रात में सोने जाते हैं तो कभी आप अपने आप को एनालिसिस करके देखिए, कभी अपने आप को वो एनालिसिस करके देखिए कि आज भगवान ने 24 घंटे का समय दिया है, वाकई आज के समय का हम सदुपयोग कर पाए तो आपको पता चलेगा। आप जब गौर से उसको देखेंगे, रियलाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने मैक्सिमम टाइम बर्बाद कर दिया अपने जो भगवान ने आपके 24 घंटे का समय दिया है। तो वो एनालिसिस करना, वो रियलाइजेशन करना, वो बहुत जरूरी है, हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। जब तक आप रियलाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक अपने आप का एनालिसिस नहीं करेंगे, आप में वो प्रोग्रेस नहीं आ सकता है। आप में वो बदलाव जो देखना चाहते हैं वो नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। क्योंकि जीवन जीने में और जीवन काटने में अंतर है। अगर आप जीवन काटना चाहते हैं तो जरूरत नहीं है, यहाँ आने की भी आपकी जरूरत नहीं है। कट सकता है, सबका कट रहा है, हमारा भी कट जाएगा। लेकिन आप वाकई चाहते हैं कि भगवान ने हमको मनुष्य जीवन दिया है, अगर आप वाकई चाहते हैं कि भगवान ने हमको इतने पोटेंशियल से नवाजा है, तो हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम एक साधारण सा जीवन काट करके चले जाए, ऐसा हो सकता है कि किसी तरह से जो है जॉब लग जाए, बिजनेस व्यवसाय हो जाए, शादी हो जाए, फैमिली हो जाएगा, उसको संभालने में अपनी पूरी जिंदगी हम लगा देंगे और लास्ट में बस वही 4 आदमी हमको मिलेगा। राम नाम सत्य है और सबका यही गति है। विचारणीय प्रश्न है भाइयों, हम सभी के लिए ये क्वेश्चन हम छोड़ के आज जाना चाहते हैं। आप जीना चाहते हैं या जीवन काटना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। अगर आप जीवन जीना चाहते हैं, वो सूत्र आपको दिए जा रहे हैं, उसको आप जरूर अपनाइएगा। जब आप रात में सोने जाते हैं तो आप एक डायरी रखिए, और डायरी में आप बचपन में आपको याद होगा कि कहा जाता था कि आपने क्या किया, आप दिनचर्या लिखिए। जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है कि आप लिखिए कि मैं सुबह उठा, इतने बजे ये काम किया, इतने बजे ये, उसकी जरूरत नहीं है। आप अपने डायरी में 3 चीज लिखिए। जो पहला चीज आपको लिखना है वो ये लिखना है कि आपने आज का दिन क्या सीखा है, आपकी लर्निंग क्या रही है आज जो आप भगवान ने आपको समय दिया है, इसका क्या लर्निंग था। आप 45 डेज करिए, उसके बाद हमसे बात करिएगा। आपका जीवन नहीं बदला तो आप मुझे बताइए। जैसे ही आप कलम लेके लिखना स्टार्ट करेंगे कि मेरी लर्निंग क्या रही आज की, मैंने क्या सीखा है आज,
आज का दिन जो भगवान ने हमको दिया है, तो आपको पता चलेगा तो आज तो मैंने पूरा दिन ही बर्बाद कर दिया, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। शायद आपको लग रहा होगा कि मैंने 8 घंटे की पढ़ाई की, लेकिन वाकई आप देखेंगे तो वो 1 घंटा में भी पढ़ा जा सकता था, वो 2 घंटे में पढ़ा जा सकता था। अगर आप कंसंट्रेट होकर के फोकस्ड वे में आप उसी चीज को पढ़ाई करते हैं तो वो 1 घंटे में 2 घंटे में संभव है। चाहे आपको उसके लिए ध्यान करना पड़े, चाहे उसके लिए आपको त्राटक करना पड़े, चाहे उसके लिए आपको सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से दूर हटना पड़े, लेकिन अल्टीमेट आपका एम ये है कि अपने डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉकआउट करते हुए ज्यादा से ज्यादा चीजों को आज हमको गेन करना है। आप लिखिए कि आपकी क्या लर्निंग रही है। वो लर्निंग आपके किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। आपके पढ़ाई के क्षेत्र में हो सकता है कि हाँ, मैंने इस सब्जेक्ट में आज ये कमांड है हमारा, आज कोई भी पूछ ले तो मैं जवाब दे सकता हूँ उसको। आपका ये लर्निंग हो सकता है कि आज से एक मैंने नया शुरुआत किया है कि मुझे स्वस्थ रहना है, इसके लिए मैंने योग स्टार्ट किया है, और ये आज हमारा एक नया लर्निंग रहा है। आज हमारा नया लर्निंग रहा है कि आज मैंने किसी से बातचीत हुई, चाहे कोई मैंने स्वाध्याय किया, कोई अच्छा बुक पढ़ा, उसमें से मैंने ये पॉइंट निकाल के लाया और इसको अपने जीवन में अपनाने का काम करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, आप जरूर लिखिए कि मेरी लर्निंग क्या रही। आपको पता चलेगा कि वाकई आज के दिन का हमने किया क्या है, ताकि आपकी अगले दिन की तैयारी हो सके, आप दोबारा ये गलती न करें, उसकी तैयारी है। पॉइंट नंबर 2, आज आपको कमिट करना है अपने आप से एक कमिटमेंट करना है कि आपको अपने जीवन को बदलने के लिए अपने आप से आज आपने क्या कमिटमेंट लिया है। आपको बहुत छोटा सा कमिटमेंट लेना है, कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं लेना है। दशरथ मांझी की तरह कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उतना बड़ा कमिटमेंट नहीं लेना है, वो कभी हो नहीं पाएगा। आप छोटा छोटा कमिटमेंट लीजिए, आप देखेंगे एक समय ऐसा आएगा कि आप दशरथ मांझी का भी रोल निभाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन वो आदत तो डालिए। आपका आदत ये है कि हम तो कमिटमेंट को तोड़ने वाला हमारा आदत है। आज मैंने कमिटमेंट लिया, कल तोड़ दिया, कल मैंने लिया, परसों तोड़ दिया, ये आदत सी हो गई है हमारी। और मेरा मन जो है मान बैठा है कि मैं तो तोड़ने के लिए ही बैठा हूं, और फिर छोड़ देते हैं। तो आपको छोटा कमिटमेंट ले। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग तो इसमें बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, कोई नशा करते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आप कहेंगे कि नहीं मैं अल्टरनेट डे पे लूंगा, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, फिर धीरे धीरे उसको स्ट्रॉन्ग करते जाइए। आप देखेंगे उसका कमिटमेंट कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप चाय पीते हैं, बहुत सारे लोग देखेंगे शौकिया चाय पीते हैं कि चलो तुम पी रहे तो हम भी पी लेते हैं, हमारा कोई कमिटमेंट नहीं। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जो शौक के मारे ले लेते हैं। एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। कॉलेज में इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे और फर्स्ट ईयर था, तो बहुत सारे न्यू लड़के आते हैं, तो सबने कहा कि अरे साहब जो है आपने सिगरेट पिया है क्या? तो नहीं हमने तो नहीं पिया है। तुमने पिया है क्या? तो मैंने नहीं पिया। तो सबने बोला कि नहीं नहीं, जीवन में एक बार कस जरूर लेना चाहिए, इस सिगरेट का एक बार आनंद जरूर लेना चाहिए। अगर सिगरेट का आनंद नहीं लिए तो फिर क्या है, तो जीवन का आनंद नहीं लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं तो डेली पियो, एक बार मजा जरूर लेना चाहिए सिगरेट का। तो हम लोग बैठे हुए थे, सब एक एक कस ले रहा। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि नहीं साहब हम तो नहीं लेंगे, क्योंकि आज एक बार आपको मजा वो पता चल गया तो कल फिर आपको याद आएगा, एक बार और ले लेते हैं, एक बार और ले लेते हैं। और ऐसा देखा गया, जब फाइनल ईयर तक गए तो उसमें से मैक्सिमम लोग जो है चेन स्मोकर बन गए। वो चेन स्मोकर बनते हुए चले गए थे। तो अपने आदत को बिगाड़ने में, अपने आप को गलत डायरेक्शन ले जाने में एफर्ट नहीं लगता है, लेकिन आपको कमिट करने में बहुत एफर्ट लगता है। तो आपको छोटा छोटा कमिटमेंट करना है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि आज से मेरी कमिटमेंट है कि 5 आवर्स की मिनिमम मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपका क्या प्लानिंग है, आपको उसमें फोकस्ड होना चाहिए। आप जीवन के जिस भी क्षेत्र में आगे जाना चाहिए, आपका कुछ ना कुछ बेसिक कमिटमेंट होना चाहिए। अगर आप कमिटमेंट कर लिए तो आपको लिखना है कि आज मेरी क्या कमिटमेंट रही अपने जीवन को बदलने के लिए। प्रॉमिस में और कमिटमेंट में अंतर होता है। प्रॉमिस, वादा दूसरों से किया जाता है, कमिटमेंट अपने आप से किया जाता है, अपने फैमिली से किया जाता है। तो आज से आपको कमिटमेंट करनी है अपने जीवन को बदलने के लिए। एक छोटा कमिटमेंट करना है, पहले आप प्रैक्टिस करिए उसका, पहले प्रैक्टिस करिए। जो थर्ड पॉइंट आपसे शेयर करने जा रहा हूं, वो ये शेयर करने जा रहा हूं कि आपको लिखना है कि आज हम कैसा महसूस कर रहे थे।
आज हम कैसा अनुभव कर रहे थे उसके बारे में लिखना है। आपके अपने फीलिंग को लिखना है आप, कि आज हम कैसा महसूस कर रहे थे, आज हमारा कैसा अनुभव रहा। आप उसको लिखिए, आपको पता चलेगा कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। आपको पता चलेगा, आप देखेंगे कि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। दिन भर में जो है हजारों विचार आते हैं, लाखों विचार आते हैं। अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आज हम उदास थे, आज हम खुश थे, आज हमारा क्या फीलिंग था, उसको लिखिए। आपको पता चलेगा हमारा व्यक्तित्व क्या है। तो समय काफी हो गया है, तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे, इस भावना के साथ कि आप सभी से मिलना हुआ और जो भी कुछ आपको दे पाए, वाकई वो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का विचार था जो आप तक पहुंचाने का प्रयास किए। और हमारा ये आज का जो टॉक था वो तभी सफल हो पाएगा जब आप अपने जीवन में इसको उतारते हैं। अगर आप अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो उस गधे की तरह हो जाए। जैसे गधे के ऊपर जो है बहुत सारा बोझ लदा हुआ रहता है, हमारे ऊपर भी कुछ बोझ लद जाएगा और वो कोई फायदा नहीं करेगा हमारे जीवन। तो इसी आग्रह के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे। कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, जो आपने पॉइंट्स बताए ये बहुत इफेक्टिव है और सच्ची में हम सभी युवाओं के लिए, हम सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत कारगर होंगे अपने एम तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। इसी के साथ में इवनिंग प्रेयर को स्टार्ट करने के लिए इनवाइट करती हूँ वेद को, वो आए और कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाए। वेद। थैंक यू निधि। आइए हम नियमित संध्या वंदन का कार्यक्रम करते हैं। तो निवेदन प्रार्थना होगी आप सभी से, आप सभी हमारे साथ बने रहें। और मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव के आवाज में हम सभी संध्या वंदन करते हैं। यह क्रम प्रारंभ करें। विश्व स्तरीय सामूहिक गायत्री महामंत्र प्रार्थना। आइए सब मिलकर उस परम सत्ता से प्रार्थना करें, वह हमें संकट से उबारे तथा हमें कल्याण के पथ पर आगे बढ़ाए। आप जहाँ भी हैं पवित्रता का भाव बनाएं, गुरु सत्ता और जगत जननी विश्व माता गायत्री का ध्यान करें। गुरु गायत्री आवाहन। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। साथियों, आइए अब हम सभी सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वर्तमान समय कोरोना महामारी का है, तो हम सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आइए आप हम सभी मिलकर 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। 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 दोनों हाथों को आपस में रफ करें, चेहरे पे लगाएं, सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। साथियों, आइए हम सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना से जुड़ें। इसके बाद संगीतमय शांति पाठ होगी, तो तन्मय भाई आप तैयार रहें। साथ ही निवेदन है, आप सभी हमारे साथ साथ सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सबके अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धा मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहना, देहि मे हव्यवाहना। आगे का क्रम शांति पाठ होगा, तो मैं तन्मय भाई से निवेदन करूंगा, आप हिंदी का शांति पाठ हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत करें। तन्मय भाई। आपकी आवाज हमारे तक नहीं आ पा रही है। अभी भी नहीं आ पा रही है। या अब आई भाई, या स्टार्ट करें शांति पाठ।
धन्यवाद वेद भैया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज इस अवसर पर आप सभी के सामने कुछ प्रज्ञा गीत सुना पाया और आज का यह क्रम यही समाप्त करते हैं शांति पाठ के द्वारा। मैं चाहूंगा कि आप सभी हमारे साथ एक स्वर में शांति पाठ करें। शांति पाठ। शांति कीजिए, शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। जल में, थल में और गगन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए। औषधि वनस्पति वन उपवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। सकल विश्व के जड़ चेतन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। नगर ग्राम में और भवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। जीव मात्र के तन में मन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। और जगत के हर कण कण में शांति कीजिए, शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए। ओम शांति, शांति, शांति। साथियों, इसी शांति पाठ के साथ आज हम अपनी प्रज्ञा गीत संध्या का समापन करने जा रहे हैं। उसके पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस शाम में हमारे साथ जुड़े और इस आयोजन को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। साथ ही कुछ विशिष्ट हमारे आदरणीय हमारे बड़े भी हमारे साथ जुड़े थे, जैसे कि हमारे चीफ गेस्ट और हमारे साथ हमारे संजय सर भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने अपनी प्रेजेंस हम इस छोटे से कार्यक्रम में आकर इसकी शोभा बढ़ाई। साथियों, आप सभी का पुनः पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अब लेकिन अब जाने की बारी आ रही है, तो इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की अनेकानेक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, साथ ही हमारे टेक्निकल टीम की बहुत बहुत, टेक्निकल टीम में हमारे साथ सौरभ जी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी चीज रह गई थी तन्मय भाई की ओर से, तन्मय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय नागमणि अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी साथियों का। और आप सभी से एक विशेष आग्रह निवेदन रहेगी कि आप सभी यूं ही हमारे साथ बने रहें और हम सभी गुरुवार के कार्यों में यूं ही सतत एक नई ऊर्जा के साथ लगे रहें। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ आइए हम सभी इस कार्यक्रम से सादर विदा लें और आगे के लिए तैयार रहें। हाँ, एक विशेष निवेदन और है, यह जो क्रम है यह नियमित होती है, संध्या वंदन का कार्यक्रम। आप सभी नियमित इस संध्या वंदन के कार्यक्रम से जुड़ते रहें और कुछ बड़े इवेंट में ऐसे कुछ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी। बड़े पापा पहन लो ना बस इधर पहन लो।